कि 19 से 23 के बीच 2161 करोड़ का घोटाला भूपेश सरकार ने किया। इसमें आपत्तिजनक क्या बात है? किया है, प्रमाण है। और इस पूरे मामले में आपने पूरे के पूरे तंत्र को करप्ट कर दिया। सरकारी शराब आउटलेट पर शराब माफिया का कब्जा हो चुका है। स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पूरे शराब मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग, वहाँ के पदाधिकारी कुछ IAS अनवर ढेबर और उनका ग्रुप के साथ साथ 800 आउटलेट का अपने लोगों को पोस्ट किया गया। ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट जिस प्रकार से 800 शराब दुकान के आउटलेट में बिक्री को मैनेज किया, ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का पहला कदम था। दूसरा कदम, नकली होलोग्राम से माध्यम से 30% से ज़्यादा शराब वो 800 आउटलेट में बिक रहा है। देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र है कि एक तो अपने लोगों को एजेंसी बैठा के 800 दुकानों में बैठा दिया और बैठाने के बाद उस नकली होलोग्राम का उपयोग करते हुए बिना टैक्स पटाए सरकार का रेवेन्यू लॉस, वो बोलता है ना नुकसान कहाँ हो रहा है। अरे भाई 30% शराब बिना होलोग्राम के निकाल रहे हो, अवैध रूप से आउटलेट में बेच रहे हो। इस विषय को लेकर आप देखने चाहिए थे। और महत्वपूर्ण विषय जिसमें यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से सर्विस करता है पूरे जीवन भर तो उसके संपत्ति में कितना इजाफा होता है, जितना उसकी संपत्ति और जितना उसको तनख्वाह और पेंशन मिलता है। मगर इस मामले में ईडी ने जो संपत्ति जब्त की है, वो संपत्ति वो चानवर का हो, अरुण त्रिपाठी का हो, अनिल टुटेजा का हो, 121 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जब्त की गई। 53 एकड़ ज़मीन नया रायपुर में अनवर ढेबर ने खरीदा। ये रातों रात पैसा कहाँ से आया? शराब के ही पैसे का उपयोग किया। और सबसे बड़ी बात जो ईडी ने अपनी चार्जशीट में दिया, उन्होंने कहा इस चार्जशीट का वो शब्द महत्वपूर्ण है मीडिया के लिए और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, टॉप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का जिक्र किया है। मेरी समझ में किसी प्रदेश का टॉप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वहाँ का मुख्यमंत्री होता है, तो क्या टॉप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को शंका के घेरे में ईडी के पूरे जांच में इशारा उधर हो रहा है, तो क्या उस दिशा में राहुल गांधी जी मुख्यमंत्री के ऊपर कार्रवाई करने की हिम्मत करेंगे? क्या भूपेश बघेल के ऊपर कार्रवाई करने की ताकत है? तीसरा विषय जो प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगा है, इनका इतना ही समझ धान की खरीदी में अभी उसके बारे में झूठा कौन प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाने की हिम्मत करते हैं, मगर ये नहीं समझ है कि धान और चावल में कितना फ़र्क है। FCI जो होती है केंद्रीय पूल में चावल लेती है, धान नहीं लेती भाई। धान अलग होता है और चावल अलग होता है। और जो केंद्र सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है वो भुगतान चावल पर किया जाता है। इन्होंने आरोप लगाया था 18-19, 19-20, 20-21 में और 21-22 में धान खरीदी हुई। 18-19 में 80 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी हुई। 67% चावल बनता है धान का, 67%। 100 क्विंटल में 67 क्विंटल धान का चावल हो जाता है, बाकी भूसे निकल जाते हैं। तो 67%, यदि 18-19 में 80 लाख मेट्रिक टन हुआ तो 53 लाख मेट्रिक टन चावल बना। चावल का 45 लाख मेट्रिक टन तो केंद्र ने खरीद लिया भाई, 80% खरीद लिया। अब बोलते हो खरीद नहीं रही केंद्र सरकार। 19-20 में 83.95, 83.95 लाख मेट्रिक टन खरीदा। इसका चावल बना 56 लाख मेट्रिक टन। इसका 97%, 54.98, 54.98% चावल को केंद्रीय पूल में खरीद लिया गया। इसके बाद ये आरोप लगाते हैं कि खरीद नहीं रही, पैसा केंद्र का जाता है। 20-21 में 90 लाख मेट्रिक टन चावल में से 61 लाख यानी 67% चावल, जिसमें से 70% केंद्रीय पूल में लिया। और 21-22 में
97.99 लाख मेट्रिक टन में से 65 लाख मेट्रिक टन में से 51.73 लाख मेट्रिक टन 78%। अब चावल पूरा का पूरा केंद्र सरकार खरीद रही है, पूरा पैसा दे रही है। इनको ये कहने में आपत्ति क्या है कि 80% पैसा धान का किसानों को छत्तीसगढ़ के केंद्र की सरकार दे रही है। और ये प्रमाणित हो जाता है इन आंकड़ों में कि केंद्र सरकार जो पैसे दे रही है वो चावल के लिए देती है, धान नहीं खरीदती। भूपेश जी धान के आंकड़े बता रहे, कल भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे। मुझे लगता है कि इस प्रकार के भ्रम पैदा करने की जिस स्थिति बनी हुई है और इस भ्रम को दूर करने का उपाय ये, भूपेश जी ने कहा कि मोदी जी आए, भाषण दे के चले गए। मैं मोदी जी के साथ, भूपेश बघेल जी के साथ उस मंच में मौजूद था जहाँ पहला कार्यक्रम हुआ, सरकारी कार्यक्रम। उस सरकारी कार्यक्रम में भाषण देने वाले प्रधानमंत्री जी थे, भूपेश जी ने भी भाषण दिया। वहाँ प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया सौगात के लिए, रेलवे के लिए, नेशनल हाईवे के लिए 7,600 करोड़ की सौगात दे के गए। और अब बोल रहे हैं कि झुनझुना पकड़ा दिया। अरे भाई, झुनझुना तो कांग्रेस पार्टी ने टी.एस. सिंहदेव को 100 दिन का उप मुख्यमंत्री बन के पहना दिए, लगा दिया। झुनझुना तो भूपेश जी टी.एस. सिंहदेव को पकड़ा है। प्रधानमंत्री तो 7,600 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आए हैं। सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी इस देश में और इतिहास में सर्वाधिक ईमानदार, बेहतर काम करने वाले और दुनिया जिसको मानती है, उस प्रधानमंत्री के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं मानता। आपको